स्वदेशी कंपनी भारत बायोटेक की कोवैक्सीन को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO से अभी तक आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी नहीं मिली है। सोमवार को WHO ने मंजूरी न देने का कारण भी बताया। WHO के अनुसार किसी भी वैक्सीन को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी देने से पहले उसका मूल्यांकन करना जरूरी होता है और उसने भारत बायोटेक से उसके कोविड-19 टीके कोवैक्सीन के बारे में और जानकारी मांगी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस मामले को लेकर अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से सिलसिलेवार ट्वीट्स लिखे हैं। हम जानते हैं कि बहुत से लोग कोविड-19 आपातकालीन उपयोग सूची में शामिल होने के लिए कोवैक्सीन के लिए WHO की सिफारिश की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन हम जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। आपातकालीन उपयोग के लिए किसी उत्पाद की सिफारिश करने से पहले हम मूल्यांकन कर ये सुनिश्चित करते हैं कि ये सुरक्षित और प्रभावी है। कोवैक्सीन के निर्माता भारत बायोटेक लगातार WHO को डाटा सबमिट कर रही है और WHO के विशेषज्ञों ने इन डाटा की समीक्षा की है। WHO आज कंपनी से एक अतिरिक्त जानकारी की उम्मीद कर रहा है। WHO का ये ट्वीट उसकी मुख्य वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन के कहने के बाद एक दिन बाद आया है कि एजेंसी का तकनीकी सलाहकार समूह 26 अक्टूबर को भारत के कोवैक्सीन को आपातकालीन उपयोग सूची में सूचीबद्ध करने पर विचार करने के लिए बैठक करेगा। कोवैक्सीन विकसित करने वाले हैदराबाद स्थित भारत बायोटेक ने अपने टीके के लिए 19 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन को EOI प्रस्तुत की थी। कोवैक्सीन का उपयोग देश के राष्ट्रव्यापी कोविड-19 रोधी टीकाकरण कार्यक्रम में किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं भारत में कोरोना वायरस मामलों की। पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,058 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते 231 दिन में सबसे कम आंकड़ा है। वहीं रोजाना कोरोना से होने वाली मौतों की संख्या 164 दर्ज की गई है। इस समय देश भर में 1,83,118 कोरोना के एक्टिव केस रह गए हैं, जो 227 दिनों में सबसे कम है। वर्तमान में भारत में रिकवरी दर 98.14% है। ये मार्च 2020 के बाद सबसे अधिक रिकवरी दर है। पिछले 24 घंटों में 19,470 कोविड रोगी ठीक हुए हैं। स्वस्थ होने वालों की संख्या अब तक 3,34,58,801 हो चुकी है। कोरोना के आंकड़े केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी किए। सबसे ज्यादा कोरोना मामले केरल सहित 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, मिजोरम और पश्चिम बंगाल से आ रहे हैं। 24 घंटों में इन राज्यों में आए सबसे ज्यादा केस केरल 6,676, महाराष्ट्र 1,485, तमिलनाडु 1,192, मिजोरम 9,053, पश्चिम बंगाल 690। केरल में मंगलवार को कोरोना वायरस के 6,676 नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की कुल संख्या बढ़कर 48,60,997 हो गई है। इसके अलावा 60 मरीजों की मौत होने से मृतकों की कुल तादाद 26,925 पर पहुंच गई है। केरल पर कोरोना का साया। केरल सरकार के मुताबिक एर्नाकुलम में कोरोना वायरस संक्रमण के सर्वाधिक 1199 नए मरीज सामने आए। इसके बाद तिरुवनंतपुरम में 869, कोझिकोड में 761, त्रिशूर में 732, कोल्लम में 455, कन्नूर में 436, मलप्पुरम में 356, कोट्टायम में 350, पलक्कड़ में 327, अलपुझा में 316, इडुक्की में 268, पठानमथिट्टा में 245, वायनाड में 214 और कासरगोड में कोरोना वायरस संक्रमण के 148 नए मामले सामने आए हैं। देश में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान जारी है। भारत में 5 बार ऐसे मौके आए जब एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा कोरोना के टीके लगे। पिछले 24 घंटों में 87 लाख वैक्सीन की खुराक देने के साथ ही भारत का कोविड-19 टीकाकरण कवरेज आज सुबह 7 बजे तक अंतिम रिपोर्ट के अनुसार 98,67,69,411 के अहम पड़ाव के पार पहुंच गया। हालांकि वैक्सीन की 2 डोज लेने वालों की संख्या अभी भी 28,64,00,000 है। अक्टूबर के अंत तक सभी वयस्क भारतीयों को कोरोना वैक्सीन की कम से कम 1 खुराक मिल जाएगी। अब तक सबसे ज्यादा टीका लगाने वाले 5 राज्य उत्तर प्रदेश 12 करोड़, महाराष्ट्र 9 करोड़ 20 लाख, पश्चिम बंगाल 6 करोड़ 75 लाख, गुजरात 6 करोड़ 72 लाख, मध्य प्रदेश 6 करोड़ 66 लाख। दुनिया भर के कोरोना के आंकड़ों का हिसाब वर्ल्डोमीटर वेबसाइट रखती है। कोरोना के दैनिक मामलों में पहले नंबर पर अमेरिका है, दूसरे नंबर पर यूके और तीसरे नंबर पर रूस है। कभी पहले स्थान पर रहा भारत आज 5वें स्थान पर है।
वर्ल्डोमीटर के आंकड़े भारत सरकार के आंकड़ों से थोड़ा भिन्न है। वर्ल्डोमीटर वेबसाइट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इन 10 देशों में